Hello everyone, I'm Shilpi. In today's lecture, we will discuss some questions based on square roots using the method prime factorization and successive subtraction method. So let's see the first one. First question is, what would be the possible ones digit of the square root of the following natural numbers? मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर्स हमें दे रखे हैं इनका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी वंस प्लेस क्या हो सकती है. ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट में देखो वंस प्लेस क्या है 1. तो ऐसे कौन से डिजिट का हम स्क्वायर करें कि 1 आ जाए. किसका स्क्वायर हो सकता है 1. ऑब्वियसली 1 1 जा 1 एंड 9 9 जा 81. तो अगर यूनिट्स प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या बनेगा 1. तो यहाँ पे स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या है 1. तो यानी कि स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या रहा होगा, या तो 1 रहा होगा या 9 रहा होगा. ठीक है, तो यू विल राइट सिंस द यूनिट डिजिट इज 1 देयरफॉर द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज 1 और 9. दिस विल बी द आंसर. इसी तरह से अगर ये जो हमें स्क्वायर नंबर दे रखा है इसका यूनिट प्लेस 6 है तो जो स्क्वायर रूट होगा मतलब जिसका ये स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा. तो ऑब्वियसली बात है 6 कैसे आएगा, या तो 4 4 जा 16 तब 6 आएगा या 6 6 जा 36 तब 6 आएगा. तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसका वंस प्लेस या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है. तो here the answer will be 4 or 6. Clear? Now in second question, without doing any calculation, इसको solve किए बिना calculation किए बिना you have to find the numbers which are not a perfect square. हमें वो numbers बताने हैं जो perfect square नहीं है. तो इसमें देखो squares वाली properties use हो जाएंगी. फर्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. यूनिट डिजिट क्या है 7. ठीक है ना, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर यूनिट प्लेस पे 7 है देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक, तो यू विल राइट यूनिट्स डिजिट इज 7 देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सेम यही रीजन सेकेंड में आ जाएगा. यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर यूनिट प्लेस पे 8 है then it is not a perfect square. सेम चीज आप सेकेंड में लिखोगे. यूनिट्स डिजिट इज 8 therefore it is not a perfect square. थर्ड वाला, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसमें देखो एंड में सिर्फ एक ही जीरो है. 1 मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड. तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे खत्म हो रहा है देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक, तो इट एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, फोर्थ में हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो इट मे बी और इट मे नॉट बी. वी कैन नॉट से श्योर. हमें क्वेश्चन में बस यही पूछा था नॉट वाले, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वो बताने हैं. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. और रीजन क्या है, रीजन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इज 180 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 180 एक परफेक्ट स्क्वायर है? व्हाट वुड यू से? 180 ends with odd number of zeros. सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है, odd number of zero में खत्म हो रहा है. तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर odd number of zeros पे खत्म हो रहा है कोई भी नंबर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो यू विल राइट नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. लिख देते हैं. सिंस इट ends with odd number of zeros therefore it is not a perfect square. ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया. अब क्या पूछा है, इफ अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
then with what least number should it be multiplied so that it becomes a perfect square? अगर ये perfect square नहीं है तो कोई ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे. 180 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स ले, सबको आता है प्राइम फैक्टर्स लेना. ठीक है, ये आ जाएगा ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो 180 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब सारे पेयर्स पूरे हो. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी कि कोई भी नंबर अगर अनपेयर्ड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यहाँ अगर हम पेयरिंग करें, 2 2 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बन गया. ठीक, पेयर बन गया. अब 5 जो है यहाँ पर नंबर वो अनपेयर्ड है ना. तो इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यहाँ पर एक 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो सारी पेयरिंग पूरी हो जाएगी. 5 अनपेयर्ड था ना, एक और 5 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो पेयरिंग पूरी हो जाएगी. तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, 180 इंटू दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, LHS और RHS दोनों में, क्योंकि एक साइड तो कर नहीं सकते मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ भी कर रहे हैं तो दोनों साइड पर करेंगे. 180 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ये देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ. यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जरा पेयरिंग चेक करें. 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 5 पेयरिंग हो गई पूरी. अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया? यस, नाउ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो 180 इंटू 5 करेंगे. 180 इंटू 5 हमारा कितना आ गया? 900. राइट, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये पूछा है ना बाद में, व्हाट वुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस न्यू नंबर. न्यू नंबर क्या है? 900. अब 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. पेयरिंग कर दी यहाँ पर. जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पेयर में से एक ही नंबर बाहर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 30. ठीक है, तो what should be multiplied? Therefore 5 should be multiplied to make it a perfect square. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 ऐसा नंबर था जो कि अनपेयर्ड था, तो उसकी पेयरिंग पूरी करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो द नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड इज 5. ठीक है, अब न्यू नंबर क्या आ गया? न्यू नंबर आ गया 900. ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट पूछा है, व्हाट वुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस न्यू नंबर. तो ये 900 का स्क्वायर रूट क्या है? 30. तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर यानी कि 900 इज इक्वल टू 30. ये आपका हो गया आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो वही जो मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग से और नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. सक्सेसिव और नेचुरल नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप लेते हैं. 144 माइनस 1, ये बचा 143. सेकेंड स्टेप, यहाँ क्या बचा? 143. अब 1 के बाद अगला और नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? 3. सब्ट्रैक्ट किया, ये बचा 140. फिर ले लिया 140, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो बचा 135. फिर ले लिया 135, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7, तो ये ले लिया 7. ओके,
ये बचा 128। उसके बाद ले लिया 128। अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7 के बाद नेक्स्ट और नेचुरल नंबर इज 9, तो 9 सब्ट्रैक्ट करा, ये बचा 119। देन वी हैव टेकन 119, 9 के बाद नेक्स्ट और नेचुरल नंबर इज 11, तो सब्ट्रैक्ट करा 11, ये बचा 108। फिर अब हमने ले लिया 108, 11 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर विल बी 13, तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट करा 13, 95, then we have taken 95, next odd natural number is 15, subtract करा 15, 08, तो यहाँ बचा 80, 15 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 17, then we have taken 63, 17 के बाद नेक्स्ट odd natural number is 19, next odd natural number is after 19, it is 21, so we have taken 21, it is 23, then 23, next odd natural number is 23, subtract किया, we got 0। अब 0 मिल गया, यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, जितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट करा, तो कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप्स हो गए, सो द आंसर इज 12। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना, तो फर्स्ट वी विल टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो सबसे पहले हमारा नंबर है 676, इसका प्राइम फैक्टर्स लेंगे। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो वी कैन राइट 676 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक पेयर्स ऑफ दीज फैक्टर्स, 2 इंटू 2 का 1 पेयर एंड 13 इंटू 13 का 1 पेयर। ठीक है, यहाँ से मैं स्क्वायर रूट का सिंबल हटाऊंगी, तो फ्रॉम पेयर आई विल टेक 1 नंबर, तो 2 इंटू 2 में से सिर्फ एक 2 और 13 इंटू 13 में से सिर्फ एक 13, तो कितना आ गया 26। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज इक्वल्स टू 26। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी तरह से 1024 इसका स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फिर इसका पहले हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, सो यू कैन राइट 1024 इज इक्वल्स टू, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है, नाउ वी हैव टू डू द पेयरिंग, 1 2 3 4 5 पेयर्स हो गए 2 2 के, राइट। तो स्क्वायर रूट जब हम हटाएंगे तो इट विल बी दिस, लाइक दिस, फ्रॉम 1 पेयर वी हैव टेकन ओनली 1 नंबर आउटसाइड, तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 32, सो अंडर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल्स टू 32। दिस विल बी द
answer. So I hope it is clear to you all. Okay, then question number is same as we have done in question number 3. सेम वही करना हमें बताने की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर देन यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट न्यू नंबर ऑल्सो. तो थर्ड क्वेश्चन में मैंने कर भी दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ये सेम करने वाले हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. तो सेवेंथ क्वेश्चन में अब हमें फिर से वही सेम चीज करनी है. 252 हमें दे रखा है. पहले हमें निकालना है कि हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो उसके लिए पहले चलो इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं. प्राइम फैक्टर्स ले लिए. यहाँ पे पहले आएगा 2, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स. तो 252 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. अब आप देख रहे हो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 इज अनपेयर्ड. तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7. तो दोनों साइड हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो वी हैव मल्टीप्लाइड बोथ द साइड्स विद 7. ठीक, नाउ यू कैन सी कि अब जो पेयरिंग है वो सारी पेयरिंग पूरी हो रही है. एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस 252 बाय 7 इट विल बी इक्वल टू 1764. और यहाँ क्या बन गया, पेयरिंग हो गई सारी. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गई सारी पेयरिंग. ठीक, ये न्यू नंबर आ गया. अब इस न्यू नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो इसका स्क्वायर रूट पहले हम निकालेंगे. इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. नाउ वी विल डू द पेयरिंग and when we will remove the sign of a square root it will be 2 into 3 into 7, यानी कि 6 into 7 that is 42. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, सबसे पहले पूछा था द स्मॉलेस्ट होल नंबर विद विच इट शुड बी मल्टीप्लाई. सबसे छोटा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो नंबर क्या है, 7. तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7. ठीक है, और क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन. तो हमें जो स्क्वायर नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट इज 42. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42. दिस विल बी द आंसर. Then last question is also you have done the same, like you have to identify which numbers is a perfect square or not. So using the properties of the squares which we have done, you can tell which number is a square number or not. Basically you just have to do practice of these type of question. ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए, और एक जो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन वाला जो हमारा मेथड है, जो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, दैट यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुल. तो डू more and more practice. Complete the exercise. So take care. Goodbye.